दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बेली मन की बात में स्वागत है। दोस्तों पहले ज़रा वीडियो देखिए तब हम बात करते हैं। बोल क्या कह रहा है? तेरे को बंदी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी भाई। कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं। पूरा घमंड है। अगर उसको बुला के मैंने मिल लिया, उसको सेट करके फिर क्या करेगा? घमंड नहीं, गर्व है, गर्व। अगर उसको बुला के अगर मैंने बात भी कर ली फिर क्या कर लेगा तू? भाई उसी दिन अपना मूंछ दाढ़ी बाल सब छिलवा लूंगा मैं। पक्का? पक्की बात। घमंड की। 1 मिनट के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ पर वो नहीं। सो हेलो गाइस, स्टार्टिंग की वीडियो आपने देख लो कि इस बंदे में घमंड था कि इसकी बंदी इसको नहीं छोड़ेगी। और मैं ये देखो बाल वाल रो क्यों रहा भाई? बाल वाल चिलवा दिया मैंने क्योंकि वादा किया था, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी। और भाई मैंने इसकी बंदी को मैसेज किया कि मेरे को मिलना है तुमसे, मैं ऋषि का दोस्त बोल रहा हूँ और मुझे तुमसे मिलना है और मेरे को तुम बहुत पसंद हो। बंदी मिलने के लिए आ गई भाई। और रो क्यों रहा है? वो तो सही बहन चुप, तेरे को शर्म आनी चाहिए ना कि मैं इसका दोस्त हूँ। तूने फिर भी हाँ कर दी मिलने के लिए। और बंदी पता क्या कह रही है? बंदी कह रही है कि उसके साथ सिर्फ मेरी वाइब मैच होती थी, उसके साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और बल्कि ये बंदा उसके साथ 9 साल से रिलेशन में है। हंसता ज़माना मेरे आंसुओं। दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो में जो भाई हैं उससे हम यही माफ़ी मांगते हैं कि मैं आपका वीडियो यूज़ कर रहा हूँ और ये आपके जरिए माध्यम से उन भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ कि भाई मेरे देख, प्यार वगैरह जो फिल्मों में देख के मतलब रियल लाइफ को अपने लाइफ को समझना, हीरोइन को अपनी लवर के रूप में देखना, तो वो एक अलग दुनिया है, वो अलग जोन है मेरे भाई। किसी फिल्म को बनाने के लिए उसको एक किरदार दिया जाता है, उसको किरदार अपने अपने अनुसार कहाँ किसको क्या बोलना क्या नहीं करना है, वो एक रील है। और एक 3 घंटा का रील भले 6 महीना साल भर लगे वो तैयार होता है, जो पब्लिक को देखने में ज़रा इंटरेस्ट लगे, सब कुछ लगे। लेकिन भाई मेरे भाई रियल लाइफ में ना प्यार वगैरह जो है ना, जो इस भाई को घटने के देख करके जो लगता है। देखिए एक दोस्त ने, हालांकि पहले बातचीत हो रही है वो दोनों दोस्तों के बीच में, कहता भी होगा समझाता भी होगा कि देख मेरे भाई प्यार वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, अधिकांशतः लड़की धोखे देने वाली होती है। वो तब और आपको तब तक वह प्यार में बातें करेगी या आपसे रहेगी जब तक मान लो किसी दूसरे से के साथ दोस्ती नहीं हो जाए। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी इस तरह के प्यार, रिलेशन, इमोशंस बस तत्काल बातों के लिए होता है, हकीकत में वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके प्रूफ तो करने के तौर पे उसको कहा कि यार तुम अपना बंदी से कितना प्यार करते हो? कहते मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और विश्वास में मैं बहुत करता हूँ। वो हंसते हुए कितना खिलता हुआ चेहरा, लेकिन उसको अलग इतना अपने प्यार में विश्वास है। हालांकि प्यार के मामले में MS धोनी भी कहे, तो MS धोनी सर भी ने कहे हैं कि क्या बोले कि उतना विश्वास मत करो जितना करना चाहिए, और खासकर ये मत सोचो कि मेरे वाली ऐसी नहीं होगी। वह इसीलिए कहे कि हार्दिक पांड्या जो इतना बड़ा स्टार है, जिनको पैसे की कमी नहीं है, हैं कितना अच्छा से प्रेम किए, शादी किए, लेकिन फिर भी पता देखे कहते हैं यार प्यार कब किसके साथ किस रूप में अटैचमेंट हो जाए कहना मुश्किल है। और सबसे पहली बात है कि मान लो आप किसी से प्यार कर रहे हो, पहली बात तो कोई ये बताएगा नहीं कि हम 3 को प्यार करके छोड़े या चौथा प्यार करके आए, 5वां में आपसे किया, इस तरह की बातें तो कहीं नहीं। पहला स्टेट में होता है कि जीवन में मेरा पहला आप ऐसे हो जो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं, दिलो जान से बहुत चाहने लगी हूँ। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ जैसा अटैचमेंट आपके साथ हो रही है। इन सारी बातों को मतलब कहते हैं ना, फिल्मी स्टाइल में बहुत सारी बात को इस तरह जीवन में उतर जाता है व्यक्तिगत रूप में उस माहौल में रहने से ना। ये प्यार वगैरह की बात लेकर के ऐसा नहीं कि माहौल की बात में अपना दिल दिमाग में नहीं आता है। और हो सके सामने वाला को खुश करने के लिए, इमोशनली अटैचमेंट के लिए, या मतलब बहुत चाहत करे, दिल लगी करे और हमारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोची थी, इस तरह की बातें दोनों के बीच दरमियान होता है। लेकिन भाई ने उसका वीडियो इसलिए बनाया कि हो सके उसकी लवर के बारे में जानता हो या कहीं किसी के साथ देखा हो या कुछ भी हो। लेकिन हालांकि उसके वो कहता है कि हम तुम्हारी दोस्त को, लवर को नहीं जानता हूँ और मैं तुमसे बात करवा के दिखा दूँ, तो कैसे अगर ऐसा हो जाएगा तो यार मोछ मुड़ लेंगे। ठीक उसका दोस्त वही किया। उसका दोस्त बोल कर SMS करता है, टेक्स्ट मैसेज करके मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत दूर से देख रहा है, मैं दोस्त के साथ देखता था लेकिन हमें तुमसे प्यार हो गया है। इस तरह की बातें कुछ SMS करके बुलाए तो वो आ गई मिलने के लिए और उसको प्रूफ भी दिखाया। तो बेचारा को इतना दिल में धक्का लगा, तो इतना तकलीफ़ हुआ उसको, अपने विश्वास में अपने प्यार को
टूटते हुए नज़र आया कि काश ऐसा होता है। और वाकई अंदर ऐसा नहीं कि केवल वह रियल इमोशनली व्यक्ति के साथ खेलने के लिए इस तरह की बात को वीडियो बनाया, लेकिन नहीं, वह रियल में इस तरह की बात को उसको एहसास हो रहा था। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि जो इस धोरीबूल में फंसे हुए हो, देखिए सबसे पहली बात कि आजकल जो है ना, जब इस दुनिया में लिव रिलेशन भी चल रहा हो तो प्यार की क्या अहमियत है। दूसरी बात कि प्यार जो करते हैं वह ऐसा मैं नहीं बोलता कि अटैचमेंट नहीं होता है, दिल लगी नहीं होती है, चाहत नहीं होती है। शायद वह जो नहीं करता वो नहीं जानता, ऐसा नहीं होता है, रियल में होता है। किसी के प्रति मन में चाहत, तमन्ना, दिल लगी हो जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। एक नज़र देखने से भी बड़ा सुकून मिलता है। बहुत सारी बात ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ रियल बात में उसका कुछ दुरुपयोग करने लगता है। ठीक है, चाहत के दरमियान उसका दुरुपयोग करना, और मान लीजिए दिल लगी करते करते कोई तीसरा कोई अच्छा आ गया तो उसको छोड़ के किसी और के पास चले जाना। तो मतलब, और ये इस तरह होता है कि आदमी जब इस तरह की घटनाएं, जैसे मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे, जैसे अभी हाल फिलहाल का आमिर खान साहब जी के उदाहरण देखिए। क्या आपको लगता है कि जब फर्स्ट बार वो शादी किए होंगे तो ज़रूर है कि लव मैरिज किए हैं, अच्छा प्यार किया, उनसे प्यार हुआ होगा। वो कैसा प्यार है, समय के साथ, दिन के साथ बदलते जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी हुई, फिर, और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को देखने फिर तीसरी शादी, और मतलब इस तरह की दुनिया को दिखा के कि हमारे दोनों बीच में सबको अपना अपना जीने का अधिकार है, इस तरह की बातें होती है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी रिश्तों को निभाने से अच्छा है कि अलग हो जाना, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा बात ये नहीं है कि रियल लव में नहीं होता। हो सके आप रहते रहते अगर मान लीजिए किसी भी बात को लेकर के आपके मन में बैठ गया और चर्चाएं होने लगी और उसको लगने लगा कि शायद इसके साथ रहने से मेरा कोई फ़ायदा है नहीं, भविष्य में कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो सिटी लाइन धरने की कोशिश करेगी, दूसरा रूट में जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि समय बदलते जो है ना, कहता ना प्रकृति का समय कब बदल जाए, उसी तरह देर नहीं लगेगा मेरे भाई। इसलिए खास करके इस सब घटनाओं को लेकर के अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को गलती समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप उभारने की ज़रूरत है। कितने लोग बहुत क्या करते हैं कि इतना इमोशनली अटैचमेंट, जैसे तेरे नाम वाला फिल्म वाला डायलॉग की स्थिति अपना जीवन में ले आते हैं। पूरा बाल बाल रहना, पागलों की तरह रहना, बहुत सारा, और बहुत नशेड़ी बन जाना, मतलब इस कदर कर देना कि कितने हम वीडियो देखें कि एकदम दिमागी रूप से खराबी हो जाना। तो यार एक प्यार के चक्कर में इतना कीमती जीवन को भी इस तरह आदमी बेकार कर दे, और सिर्फ प्यार के चक्कर में अपनी मम्मी पापा, परिवार, समाज को पूरा दरकिनार कर दे, वो नहीं है। और दूसरी बात कि हकीकत में प्यार का मतलब ऐसा नहीं कि कोई रियल हकीकत, बहुत सारे देखिए उदाहरण है, ठीक है, बहुत सारे प्यार करने वाले पुराने ज़मानों में जो उदाहरण है कि वो जैसे श्री कृष्ण राधा है, सनी महवाल है, तो मिला नहीं है, जुदाई का नाम प्यार होता है, एक दूसरे को नहीं मिलना प्यार होता है। और बहुत सारे ऐसे दुनिया में उदाहरण हैं जो बहुत चाहने के बाद भी एक नहीं हुए। तो इन सारी घटनाओं को देख के आप इस घटनाओं को एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे वास्तविकता रूबरू होना चाहिए कि शायद मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे हम इसलिए कर रहे हैं कि जब प्रकृति देखिए, कभी कभी लगता है ना कि एकदम दिन फ्रेश है, साफ़ है, और एकाएक धूप रहते हुए बारिश होने लगती है, तो आकस्मिक कभी भी कुछ हो सकता है। और ख़ास करके रिलेशन इस मतलब प्यार वगैरह के चक्कर में होते रहता है। इन सारी बातों को, प्यार टूटना, मानना और उठना, किसी और के साथ चले जाना, नाराज़गी होना, दिल लगी होना, तो बहुत सारी फिल्म भी बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि फिल्म मनगढ़ंत कहानी है, किसी न किसी को घटना को देख से प्रेरित होकर के कहानी, जितने राइटर लोग हैं कि न कहीं घूम के, देख के, या समाज से किसी द्वारा कहानी सुनाया हुआ, किसी किताब से देखा हुआ, वह कहीं न कहीं बीता हुआ होता है। वर्तमान का बीता हुआ कल ही मतलब आज का बीता हुआ जो समय कर तलाक मांग रही है लवर, तो मान लीजिए, तो जब रियल जो व्यवहारिक जीवन में एक रहने के साथ फेरा लेने के बाद भी इस तरह अलग हो रहा है, लोग मार दे रहा है, जुदाई होने लगा है,
भरण पोषण का रुपया केस करती है, तो जिसका पूरा समाज साक्षी होता है, यहाँ तक कि भगवान को साक्षी मान के 7 जन्मों का रीति रिवाजों के साथ शादी विवाह करता है, उन रिश्तों में भी दरार होने की बात स्थिति आ जाती है, अलग होने वाली बात हो जाती है, टूटने की बात आ जाती है। अगर उस तरह नहीं होता है तो तीसरा अगर घुस जाए पति पत्नी के बीच में, ये भी आप देखे होंगे कि तीसरा आ जाता है तो छोड़ के बच्चा सही छोड़ के चला जाता है अपनी लवर के साथ। बच्चे माँ होते हुए भी बड़ा बच्चा छोटा बच्चा को छोड़ के चली जाती है। तो प्यार करने वालों, उन दोस्तों, मेरे भाइयों से मेरे यही कहना है कि देखिए सिचुएशन देखिए, दिल लगी चरित्र कब किसका बदल जाए, किसका सोच बदल जाए कहना मुश्किल है। और ख़ासकर जो छोड़ने वाली लेडीज़ जो है ना, वो भी लेडीज़ ही होती है। तो कब किसके दिल दिमाग में क्या कीड़ा आ जाए, किसको पसंद कर ले। तो जब रियल लाइफ में हकीकत में जो उतने समाज के द्वारा अरेंजमेंट करके शादी करने के बाद भी उतना सब कुछ छोड़ के जा सकती है, तो आप दोनों के बीच जो चुपके रिलेशन बनता होगा, चुपके प्यार हुआ होगा, जो आप किसी को दिखाना नहीं चाह रहे होंगे, बताना नहीं चाह रहे होंगे, और एक दूसरे को सोचते हैं कि मेरी जैसी कहीं नहीं है, दुनिया छोड़ के किसी को जा सकती है, मेरी लवर ऐसा नहीं कर सकती। तो ये सब गलतफहमी पालने वाला लोग के साथ बहुत बड़ा गलत होता है। प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तुमको अगर मान लीजिए मेरे में फेथ दिखता है, इंसानियत दिखता है, मेरा बिहेव से तुम वाकिफ़ हो और मेरी दोस्ती अच्छी लगती है, बात अच्छा लगता है, तो दोस्ती को कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है बीच में कि मतलब हमसे तुम्हारे सोच के अनुकूल हम नहीं चल पा रहे हैं, या तुम जो चाह रही हो वैसा हम नहीं बन पा रहे हैं, या तुम्हारे अनुसार कथनानुसार हम चलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो अगर कहेगा तुम सुधर जाओ, नहीं तो वरना हम तुम्हारे रिश्ता तोड़ देंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए मतलब एक दूसरे को दोस्ती है, लेकिन एक दूसरे की प्रेशराइज को एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में फ्रीडम हो रही है, और फ्रीडम रिश्ता, खुलापन रिश्ता रखिए, एकदम इजी रिलेशंस रखिए। मतलब टिट फॉर टिट जैसे वो तैसा कहने का, ठीक है। अगर मान लीजिए हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको लगने लगे कि नहीं मेरा यही है, इस दुनिया में कोई भी इस तरह की लड़की नहीं है जो मेरा प्यार है, अगर छोड़ देगी तो मेरा जीवन दुश्वार हो जाएगा, हम भटक जाएंगे, पूरा दुनिया में ऐसी नहीं है, तो नहीं है मेरे भाई। ये सब गलतफहमी से थोड़ा बाहर आना चाहिए। इन्हीं सब छोटी छोटी फिल्मी गलतफहमी जो दिल दिमाग में बैठा लेता है ना, कि तुम्हारी जैसी नहीं मिलेगी, वैसी जैसी मिलेगी। बहुत दुनिया में इस तरह की घटनाएं घटी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी भी सवाल से जुड़ा हुआ कोताहल महसूस हो रहा हो, या उनके बिहेवियर से नहीं समझ में आ रहा हो कि मान लीजिए आपके साथ जो कुछ व्यवहार करते आ रही है, तो इस तरह के व्यवहार को देख के भी सोशल मीडिया से थोड़ा सलाह देख लेना चाहिए कि आगे इस तरह की रवैया जो मेरे साथ कर रही है, पता नहीं आगे इसका कौन रूट होगा। तो उससे पहले आप सतर्क हो जाओ, ठीक है। हमको तो उस लड़के पर आश्चर्य लगता है कि जो मान लीजिए कोई छोड़ के चली जाए, वो तो किसी और के साथ हंसी खुशी जीने के लिए चली गई, लेकिन उसके चिंतन में मतलब प्यार के से ग्रसित होकर अपने जीवन को बर्बाद करना, नशेड़ी बन जाना, अपने आप को लगेगा कि इस जीवन में जीना बेकार है, तो बड़ा अजीबोगरीब दुनिया है। इसलिए इन सारी चीज़ों से ऊपर उठिए। जब आप जब घर में मोबाइल कहते हो कि हमको मोबाइल 5G चाहिए, अब कौन 3G 4G यूज़ करेगा, सबके हाथ में 5G है। तो भाई संसाधन की बात जहाँ तक है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, आप हर अपग्रेड चाहते हो, दुनिया के साथ चलने की कोशिश करते हो, लेकिन अपनी सोच को 2G में क्यों रखे हुए हो? आप भी इस सोच को भी 5G मानिए ना। उनकी एक बिहेव से कहते हैं ना कि आदमी को पहचानने के लिए कि इशारा काफ़ी होता है, तो उनकी उतना दिन रहने के बाद उसकी सोच को समझ लिए होइएंगे, उसकी बातों से क्या उसका तर्क निकलता है, उसकी किस बातों से क्या अर्थ निकलता है, उनके व्यवहारों से। कहते हैं ना कि पसंद ना पसंद, जब सच्चा प्यार होता है तो एक दूसरे को पता होता है। जब इतनी सारी चीज़ साझा हो जाता है, बातचीत हो जाती है, तो उनके बिहेवियर से भी पता चल जाना चाहिए ना कि खासकर इस तरह के, अगर मान लीजिए फ़ोन नहीं उठा रही है या दिस दैट कुछ न कुछ हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, या अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि वो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उसको इस तरह का एहसास दिलाना होगा कि कोई बात नहीं है, तुमको अगर लगता है रिलेशन में ठीक नहीं तो तुम जा सकते हो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है।
तब देखिए अटैचमेंट बना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ का वैल्यू जो है ना समय के मुताबिक होता है, और वो किसी चीज़ को वैल्यू उतना ही दीजिए जितना के लायक है। अगर मान लीजिए वो 500 के बराबर वैल्यू है तो उसको आप 50,000 1 लाख का वैल्यू मत दीजिए। मेरे कहने का मतलब है, मतलब उस लेवल का जिसके साथ जैसा है उस तरह के से रहिए, और अपना मॉरल, अपना जो है ना, अपना स्ट्रेंथ का भी खोने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, और एक के बाद एक अगर मान लीजिए किसी चीज़ की बात को मानने का प्रोसेस में आप शुरू कीजिएगा ना, एक बातों को मानिएगा, कल हो के दूसरी बात मनाने की कोशिश करेगी, फिर तीसरी बात मनाने की कोशिश करेगी, मतलब और इस तरह की कंटिन्यूटी अगर रहा तो आपको लगेगा 100% आपको ऑब्जर्व करते करते उसको यह लगने लगा कि ये बंदा मेरे हाथ में आ जाएगा, जो भी कहेंगे। तब जब ऐसा 3 गो 4 गो 5 गो हर चीज़ को मानते मानते जब लगने लगेगा, तब सामने वाला उसका क्या यूटिलाइज आपका करेगा जानते हैं? तब आपका यूज ये होने लगेगा, उसके दिल दिमाग में बैठ जाएगी लड़की की, इसको हम जो भी कहेंगे सच ही मानेगा। जैसे मान लीजिए फ़ोन बार बार आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं किसी और बिजी बताता है, नहीं बात करती है, कट कर देती है, आपको कह देगी यार बड़ा बिजी थे, किसी सहेली से बात कर रहे थे, आप उसको मान जाओगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो यहाँ भले उसके एवज में आपको खूब फुला दे कि आप देखिए इतना मेरे फ़ोन काटने के बाद भी आप नाराज़ नहीं होते हैं, आप सच्चा प्यार करते हैं, बस 2 बात कह के आपको फुला देगा बैलून की तरह, आप फूल के भांति हो जाओ। लेकिन वहाँ उसको यूटिलाइज जानता है कि इसको इतना ही सोचा, इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता ही, और इसके बाद इससे ज़्यादा हमारे बारे में पता भी नहीं कर सकता। बस आप यूज़ होते रहोगे मेरे भाई। तो इसीलिए अपने आप को ज़रा समेटने की कोशिश कीजिए। उसको दूसरा कॉल नहीं आए तो उसी के एवज में आपको भी दूसरा दिन तीसरा दिन इसी तरह करना है। मैंने कहा ना जैसे को तैसा, तो उस तरह की व्यवहार में कंटिन्यूटी रखिएगा तो वैल्यू बराबर रहेगी। नहीं तो सीधे कहो कि भाई तुम्हारा जीवन है तुम सोचो, मेरा जीवन हम सोचे। अगर तुमको लगता है कि दोस्ती ठीक है तो चलने दो, नहीं लगता है तो बस ओके गुड बाय। तुम भी अपना देखो, क्यों हम भी अपना देखते हैं। तुम्हारे सिवा और भी कुछ है लाइफ में